खातिमुन्नबीयीन रहमतुल्लिल आलमीन मोहसिन इंसानियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। शहर शहर करिया करिया जश्न, छोटे बड़े शहरों में जुलूस, बड़ी तादाद में आशिकाने मुस्तफ़ा की शिरकत, दुरूदो सलाम की सदाएं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की उम्मत मुस्लिमा को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए बेहतरीन नमूना करार दिया। हमें दुनिया भर में अमन, भाईचारे और मोहब्बत को फ़रोग देना है। हमें चैलेंजेस का सामना करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने लिए नमूना बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे की तलकीन की। उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में पनाह है। हमें आज के मुश्किल दौर में अपने प्यारे नबी की सीरत पर अमल करने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईद मिलादुन्नबी के मौके पर कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा, नबी करीम की सीरत और तालीमात हमारे लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत तमाम जहानों के लिए एक अजीम और मुबारक तरीन नेमत है। बिलावल भुट्टो की भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, नबी करीम की ज़िंदगी का हर पहलू हमारे लिए मशलेरा है। दुआ है अल्लाह हमारे दिलों से नफरतें निकाले, रोशनियाँ डाले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, अपनी ज़ात से निकल कर इस्लाम की बात करेंगे तो हमारा सर ऊंचा रहेगा। किसी के बारे में बात करने से पहले ज़रूर सोचें कि इस्लामी अहकामात के मुताबिक ठीक बोल रहे हैं या नहीं। इस्लाम में बताया गया है कि अपनी इस्लाह की जाए। फतह मक्का के बाद आम माफ़ी का ऐलान किया गया। हमें अपने बच्चों और कौम को इस्लाम की तालीम देना पड़ेगी। हमारी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। 2013 से 2017 के सफ़र में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत बन चुका था। मुल्क 3 साल में वहां पहुंच गया था जहां सारी दुनिया तारीफ कर रही थी। छुपे हुए हाथ ऐसे टांगे खींचते हैं कि सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, नौजवानों की अखलाकी तरबियत हमारा मिशन होना चाहिए। सोशल मीडिया पर अखलाकी गिरावट भी ख़त्म करना होगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलासों के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम भी शामिल कर लिया गया। आलमी मालियाती इदारा 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का जायजा लेगा। पाकिस्तान $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए तरक्याती शराकतदारों से माली यकीन दहानियां हासिल कर चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर तफसीली मुशावरत। मौलाना फजल रहमान की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ का जायजा। मौलाना को मनाने के अज़्म का इजहार। फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का इत्तफ़ाक़। आइन में तरमीम और कानून साज़ी पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। 24 करोड़ अवाम ने पार्लियामेंट को कानून साजी का मैंडेट दिया है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मकसद अवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फराहमी है। अपनी छत अपना घर, मिनिस्टर ग्रीन, अट्रैक्टर और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम, एमटी कैट पॉलिसी और पहली पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की भी मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना के 15वें इजलास में अहम फैसले। पाकिस्तान में पहली मरतबा प्लॉट के मलकियती पेपर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी पर हाउसिंग लोन जारी होगा। मरीम नवाज की हाउसिंग लोन के लिए समाजी, मुआशी और आमदन के ज़राए स्क्रूटनी का अमल आसान करने की हिदायत। कहा, अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। 5 साल में 5 लाख घर बना के देंगे। गवर्नर पंजाब से डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर की मुलाकात। एहतसाब सहूलत सेल पर ब्रीफिंग। सरदार सलीम हैदर ने नैब में की गई इस्लाहात को सराहा। डिप्टी चेयरमैन नैब ने कहा, नैब अराकीन असम्बली के खिलाफ गुमनाम और जाली नामों से दर्ज दरख्वास्तों पर कार्रवाई नहीं करेगा। किसी के साथ ज्यादती होगी, ना ही किसी की इज्जत नफ्स मजरूह की जाएगी। अराकीन सूबाई असम्बली के खिलाफ मौसूल शिकायत पर इब्तदाई स्क्रूटनी की जाएगी। तहकीकात के बाद शिकायत बजरिया स्पीकर नैब को वापस इरसाल की जाएगी। गलत और बेबुनियाद दरख्वास्त पर दरख्वास्त दहिंदा के खिलाफ कार्रवाई होगी।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर रिलीफ। पंजाब में ट्रांसपोर्ट की किरायों में 30 से 70 रुपए तक कमी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का रिलीफ मुसाफिरों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। मरीम नवाज इस बात को यकीनी बनाती हैं कि किरायों में कमी हो। वज़ीर आला पंजाब किरायों में कमी की तमाम सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रही हैं। पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ जायद वसूल किराया मुसाफिरों को वापस दिलाया जाता है। कराची में सड़कों के मसाइल से शहरियों को तकलीफ है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का एतराफ़, कहा कि शहर कायद में बहुत से चैलेंजेस हैं। कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं। बारिशों के खत्म होते ही सड़कों की मुरम्मत का काम शुरू हो चुका है। जहां जहां सड़कें टूट फूट का शिकार हैं उन्हें हुकूमत ठीक कर रही है। शहर में बस सर्विस फाल है और रेड लाइन पर भी काम जारी है। और अमरीकी ओहदेदार के कत्ल की साजिश का केस। पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट का अदालत में इल्जामात से इनकार। आसिफ मर्चेंट को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया गया जहां उसने इल्जामात से इनकार कर दिया। अदालत का मजीद तहकीकात तक आसिफ मर्चेंट को ज़ेर हिरासत रखने का हुक्म। आसिफ मर्चेंट पर अमरीकी ओहदेदार के कत्ल की साजिश और अमरीका में दहशतगर्दी की कोशिश के इल्जामात हैं। आसिफ मर्चेंट को 15 जुलाई को रियासत टेक्सास में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया था। तो शिकायत पर इब्तदाई स्क्रूटनी की जाएगी। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी उमूर का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। जॉन बैस की वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से मुलाकात। अमरीका पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के जारी मंसूबों पर भी ब्रीफिंग। इसहाक डार ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुस्बत और नतीजा खेज रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा मैथ्यू मिलर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, जॉन बैस ने पाकिस्तान में सलामती के उमूर और इलाकाई खुशहाली पर बात की। मुलाकातों में इलाकाई सहकाम और खुशहाली पर भी बातचीत हुई। सोशल मीडिया पर बद तहजीबी सिखाई जा रही है। सोशल मीडिया को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। नौजवान नस्ल को दीन और दुनिया की तालीम से आरास्ता करना हमारी जिम्मेदारी है। तालीम और तरबियत का फुकदान होगा तो मसाइल होंगे। हाफिज ताहिर अशरफी का कौमी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की भारत, गजा और म्यांमार में मुसलमानों से सफाकाना और हद तक कामेज़ सलूक पर शदीद तनकीद। एक्स अकाउंट पर पैगाम में आयतुल्लाह खामेनी का दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों से भरपूर हमदर्दी का इजहार। कहा, भारत, म्यांमार और गजा में मुसलमानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आलमी बरादरी खामोश तमाशाई की हैसियत से सब देख रही है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में मुलव्वस मुश्तबा शख्स 12 घंटे से गोल्फ कोर्स के गिर्द मौजूद था। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड सबूत है। ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश की गई। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने की जरूरत है। अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। ईरानी सदर की सऊदी वलीअहद को दौरे ईरान की दावत। ईरानी सदर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को ईरान के दौरे की दावत दी। सऊदी अरब के साथ मुश्तरका दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देना चाहते हैं। इसराइली गजा में अमरीकी पुष्तपनाही पर फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की गुफ्तगू। इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला लेने का आज़म।